नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नी केयर की आफ्टर द एज ऑफ 45। जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में भी बताया है कि इंडियंस को जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है या टेंडेंसी है नी आर्थराइटिस की। तो एक बार आप 40-45 की उम्र क्रॉस करते हो तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल। आपको नी के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आज हम समझा रहे हैं। जैसे आपकी बॉडी एज होती है वैसे आपका जॉइंट एज होता है, तो आपको बहुत केयर लेनी चाहिए। जो चीज़ें आप यंगर एज में कर रहे थे वो आपको कम करनी चाहिए, या अगर पेन है तो थोड़ी चीज़ें बंद करनी चाहिए। जैसे कि जनरली हम बोलते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 40-45 ज़्यादा नीचे फ्लोर पे ना बैठिए, चौंकड़ी मार के मत बैठिए, नीचे खाट भी मत रखिए क्योंकि जब आप उठते हो घुटनों पे बहुत जोर पड़ता है। और इंडियन टॉयलेट का उपयोग कम कर दीजिए। वेस्टर्न टॉयलेट अटैचमेंट्स अभी काफ़ी अवेलेबल है, फिक्सेबल या पोर्टेबल, ये आपको ऑनलाइन मिल जाती है, इसका उपयोग करिए। सेकेंडली, कई लोग जो जिम नहीं जा सकते वो स्टेयर्स यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आफ्टर द एज ऑफ 40-45 नी इसको अच्छी तरह नहीं लेता है। मुझे पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप सीढ़ी चढ़िए, लिफ्ट मत लीजिए। अगर आप ये करते रहे तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा, लेकिन नी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, एंटीरियर नी पेन। जैसे कि आप नीचे से उठोगे तो आपको पेन होगा, चेयर से उठोगे पेन होगा, सीढ़ी चढ़ने उतरने के टाइम पेन शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज है योगा। योगा एक बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन अगर आपको नी पेन शुरू हो गया है तो आपके योगा इंस्ट्रक्टर से डिस्कस करिए और फ्लोर एक्सरसाइज मिनिमाइज करिए, नहीं तो आगे चल के नी में आर्थराइटिस आ सकती है और ये बढ़ सकती है अगर आप योगा कंटिन्यू करते रहे। दूसरा, आपको नी मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को मिल सकते हो या ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिल सकते हो और नी एक्सरसाइजेस सीखिए जिसमें आप अपना क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर तो वेट ज़्यादा है तो वेट कम करिए, क्योंकि जब आप सीढ़ी चढ़ते उतरते हो या चेयर से उठते हो तो 4 टाइम्स बॉडी वेट गोज थ्रू योर नी कैप। तो ये सारी चीज़ें कम करिए। अगर तो पेन हद के बाहर है तो डॉक्टर को मिलिए, एक्सरे एमआरआई कराइए और जो भी प्रॉब्लम है उसका तुरंत उपचार कीजिए। इंडियंस आर ऑल्सो प्रोन टू हाई यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर हाई रहेगा तो नी में डिजेनरेशन बहुत जल्दी होती है, तो ये भी आपको रेगुलर इंटरवल पे चेक करना चाहिए अगर आपको हिस्ट्री है गाउट की। और गाउट एक ऐसी बीमारी है जो जाती नहीं। कई लोग क्या करते हैं, उनका यूरिक एसिड हाई होता है, वो टैबलेट शुरू करते हैं और यूरिक एसिड कम हो जाता है। फिर जब वो अगला रिपोर्ट करते हैं तो उनको लगता है अरे मेरा यूरिक एसिड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और वो यूरिक एसिड की दवाई बंद कर देते हैं। लेकिन फिर वो 1-2 साल तक चेक नहीं करते यूरिक एसिड बड़ा होता है और फिर नी डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो यूरिक एसिड अगर आप डाइट से नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो आपको दवाई लेना आवश्यक है, आप बंद ना करिए। अगर आप बंद करते हो तो एटलीस्ट 1 in 2-3 months यूरिक एसिड का चेक करवा लीजिए। अगर आपको आर्थराइटिस है तो ये सारी चीजें आपको और भी ज्यादा पालन करना है। दूसरी चीज जो हेल्दी है नी के लिए वो है वाटर एक्सरसाइजेस। अगर किसी को नी पेन है 45 के बाद और आर्थराइटिस डायग्नोज हो चुका है तो समर्स में मैं उनको एडवाइस करूंगा कि आप लैंड पे वॉक करने के बजाय आप वाटर में एक्सरसाइज करिए। जैसे कि वॉकिंग इन वाटर, आप वेस्ट डीप वाटर में उतर के आप वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए। अगर आपको बैक इशू है तो आप स्विमिंग करिए। ये ऑल इन वन ट्रीटमेंट है बोन्स जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए, और इससे जॉइंट्स पे जोर कम पड़ता है। विंटर्स में जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तब आप वॉक कर सकते हो। तो आप अगर एक फाइन बैलेंस क्रिएट करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप अगर सीरियसली लोगे तो आपकी नी काफ़ी सालों तक हेल्दी रहेगी। अगर आपको आर्थराइटिस है तो डॉक्टर के द्वारा दवाई जो दी गई है वो आप रेगुलरली लीजिए। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम ग्लूकोजामाइन लंबे समय तक देते हैं। डॉक्टर को पूछे बिना ये बंद नहीं करिए, क्योंकि ये दर्द के लिए नहीं है सिर्फ,
ये इवन आर्थराइटिस को थोड़ा स्लो करती है और जॉइंट डिटीरियोरेशन को स्लो करती है, तो आपके जॉइंट की लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। ये कई लोग बोलते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आप अपने डॉक्टर से सलाह करिए और फिर डिसीजन लीजिए। बट आफ्टर 45-40 इयर्स आपको बीइंग इंडियंस ज़्यादा केयर लेना चाहिए आपके नी जॉइंट का। थैंक यू। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।